सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं, बीमारी। किनकी बीमारी है सबसे पहले? पहले से किसी को एडवांस है क्या? सर नेक पेन। सर नेक पेन। नेक पेन सुबह में सुबह में या रात में आया था ना? अपने ग्रुप में एक बीमारी के बारे में डिस्कशन किया गया है। शक्तिधर जी हैं क्या? यस सर, मैंने पूछा था। आप अपनी सवाल रखिए सभी लोगों के साथ। सर जैसे एक 18 ईयर्स ओल्ड बच्चा है जो है, और जब वो सो करके उठता है तो गर्दन में अकड़न ज्यादा रहती है, मतलब गर्दन को मूव करने में दिक्कत होती है। चलिए एक सेकंड सर रुक जाइए, एक सेकंड, क्योंकि मुझे भी बताना होगा ना, तो मैं भी कैसे से भी लिखूंगा। थोड़ा सा कॉपी ले लेता हूँ। ओके, डायरी पेन। हाँ अब बताइए। गर्दन पे जो है, गर्दन को मूव करने में जो है प्रॉब्लम होती है, खास करके जब सो करके उठते हैं तब जो है। हाँ चलिए ठीक और है। अगर जो है थोड़ा सा मसाज कर दिया जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बट उतना रिलीफ नहीं मिलता है। और हमने जो है उसके नेक के करेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे जो है मेथी पट्टी लगाया जो है, लेकिन बहुत ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं किया। ओके, ये सर केस है, प्रॉब्लम है। और करेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये ट्रीटमेंट किया गया। ओके, और इसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? आप तो बहुत दिनों से हैं हमारे साथ जुड़े हुए, क्लास भी सब लिए होंगे, रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। जी सर, अभी उसका ट्रीटमेंट मैं कर ही रहा हूँ जो है। कितने दिनों अभी से जो है मैं मतलब करेस्पॉन्डेंस पे ही ट्रीटमेंट कर रहा था और थोड़ा सा मसाज कर रहा था। जी। फ्री में कर रहे थे कि पैसा लेके कर रहे थे? नहीं सर, फ्री में ही कर रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है। बात फ्री और कितना मिनट करते थे ट्रीटमेंट? सर मेथी पट्टी तो हमने जो है लगभग 6 से 8 घंटे के लिए लगाया जो है, और जो है बाकी मसाज जो है वो लगभग 10-10 मिनट के दो सीज किया जो है। कहाँ पे मसाज करते थे? गर्दन पे कि चैनल की मसाज करते थे? सर गर्दन पे और चैनल दोनों पे। दोनों करते थे? जी। ओके, और बताइए और क्या क्या किया है आपने? बस सर इतना ही किया है। कलर भी लगाया है आपने? नो सर, कलर नहीं लगाया। मैग्नेट लगाया है आपने? ना सर, मैग्नेट भी नहीं लगाया, मैंने करेस्पॉन्डेंस पे सिर्फ मेथी पट्टी लगाया था। ओके, चलिए रिफ्लेक्स पॉइंट पे प्रेशर वगैरह दिए हैं जिम्मी वगैरह से? नो सर। ओके, क्यों नहीं दिए सर, ये बताइए मुझे। सर वही तो आइडिया जो है, मतलब वो नहीं आया जो है, इसीलिए मुझे करेस्पॉन्डेंस पे जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट आसान पड़ता है जो है, और इसीलिए मैंने करेस्पॉन्डेंस पे ही किया। चलिए ये आपकी असफलता नहीं है, ये मेरी ही असफलता है। जी हाँ, इसलिए कि अभी तक आप मैग्नेट पे नहीं पहुंच पाए, मेथी पे से ऊपर नहीं उठ पाए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कलर नहीं यूज कर पाए, मेरिडियन नहीं टच कर पाए, तो फिर उनको पेशेंट को आराम नहीं मिल पाया। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के पेशेंट के लिए सबसे पहले कौन इलाज करेंगे मुझे बताइए। सर सर इसमें कोल्डनेस का इफेक्ट भी है, क्योंकि ये रात को ठीक सोते हैं, सुबह उठने पे अगर उनको होता है तो ऐसा लगता है कि बाकी पॉइंट के साथ किडनी का पॉइंट भी हमको करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं मैम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ट्रीटमेंट करेंगी तो आप मुझे बताइए कि कैसे करेंगी और क्यों करेंगी, बस इतना। बाकी कोई देखिए जितने भी लोग बताएंगे सब लोगों का ट्रीटमेंट लगभग ठीक ही होगा। सर ने भी जो किया है, मेथी पट्टी लगाया है, मसाज किया है, वो भी ठीक ही किए हैं। ठीक है, लेकिन
आप क्या करते ये मुझे बताइए। अगर आपको ये पेशेंट मिल जाता, अगर ये ट्रीटमेंट आपको करने को दिया जाता, तो आप क्या करते? बस बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। सर GB 21 एंड 22 पे प्रेशर देते। GB 21 एंड 22 नेक के पीछे है ना, हाँ हाँ, तो उसमें प्रेशर देते। UB 11 UB 11 और LI 4 LI 4 हाँ, ST 36 ST 36 और अगर सूजन होगा तो SP 9 SP 9 और हाँ, अगर सूजन होगा तो। चलिए ये पॉइंट तो आप दे देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि यही पॉइंट क्यों, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं? आखिर आप क्या सोच के ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया है, ये भी तो बता दीजिए सारे लोगों को। एक्चुअली GB की मेरिडल नेक से जाती है ना, तो कभी कभी ऐसे हम टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं रात को, तो हमारी नर्व्स भी कभी कभी ऐसे दब जाती है, शोल्डर और नेक के पिलो के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐठन आ सकती है ना पिलो के वजह से। ओके। और डिस्टल पॉइंट LI 4 तो है ही, और ST 36 ऑलमोस्ट होमोस्टिक पॉइंट्स बोलते हैं ना शायद। कौन सा पॉइंट? होमोस्टिक ST 36। ओके। और जॉइंट के लिए तो UB 11 तो है ना, बोन्स एंड टेंडन्स के लिए। ओके। और बोन के लिए और देने का हो तो K3 कर सकते हैं हम लोग। और जो थंब का जो पीछे का भाग है, इस पे येलो मैग्नेट यानी सेडेशन कर सकते हैं हम लोग। कहाँ पे आप वीडियो ऑन कीजिए मैम, जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे अपना वीडियो ऑन करेंगे ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिले, ठीक है? थंब के पीछे हम जैसे थंब अपना नेक करस्पॉन्डेंट है, वहां पे सेडेशन करेंगे। सेडेशन के लिए जैसे मैग्नेट, येलो मैग्नेट ऊपर टेप पे चिपकाएंगे, नहीं तो चक्र मैग्नेट। ओके। तो ये पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लिए हैं? सर शक्तिधर सर। हाँ सर, रिपीट करवाइए ना एक बार। यस सर। देखिए रिपीट तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, इस बार करवा दे रहा हूँ। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा दोबारा। कोशिश करिए कि पेन और पेंसिल और ये कॉपी लेकर बैठेंगे, और जिनको समस्या है वो जरूर इसको लिखते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है? इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपने इसको लिख लिया? हेलो। हाँ सर, एक बार पॉइंट अभी वाले रिपीट करवा दीजिए ना। हाँ एक बार मैम आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, बस फर्स्ट टाइम। इसके बाद में आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैम। हाँ सर। एक बार रिपीट प्लीज। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है नेट में। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। सर GB 21 एंड 22 नेक के पीछे आता है, सर्वाइकल पे। और UB 11 बोन्स के लिए और टेंडन्स के लिए कार्टिलेज पॉइंट रहता है। LI 4 डिस्टल पॉइंट और ST 36 होमोस्टिक पॉइंट्स बोलते हैं ना शायद। और K3 तो बोन्स के लिए ही रहता है। और अपने थंब के पीछे करस्पॉन्डेंट पे हमारा येलो चक्र मैग्नेट लगाएंगे ना, तो सिंपल बियॉन्ड 5 लगाएंगे तो भी चलेगा सेडेशन करने का। राइट सर? राइट, ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए, इसी बीमारी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति को मिले, तो अगर आपको मौका मिले तो आप कैसे इलाज करेंगे, मुझे बताइए। कौन आगे आएंगे? क्या हुआ? कोई आदमी नहीं है? सर नमस्ते। नमस्ते।
भावना तायडे। हाँ नमस्कार। LU अपना वीडियो 7 ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, बताइए मुझे। वेलकम है आपका। चलिए। LU 7 सर। LU 7 हाँ और बस एक ही पॉइंट आणि LU 4 तो यानी कॉमन पॉइंट है डिजिटल में। ओके। हाँ LU बस 2 ही 4 पॉइंट। लेकिन LU 4 या LI 4? LI 4 LI 4 LI ओके 4 ओके। हाँ और 2 पॉइंट ओनली। ओनली 2 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें भी हाँ काम करेगा। ठीक है। LU 7 LU 7 पे अपन कौन LU 7 और आपने क्यों LI चूज पे, किया है? क्योंकि नेक रीजन में बेस्ट रहता है सर वो, यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, यानी प्रतिकार शक्ति वगैरह वो भी बढ़ती है उससे, बहुत अच्छा पॉइंट है इसीलिए। ये। LU 7 बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाएगा, ऑक्सीजन जब शरीर में बढ़ेगा ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो बढ़ेगा, और कहीं भी अगर नर्व में ट्रबल आ रही हो, सर्कुलेशन की कमी आ रही हो, तो उसके फ्लो से सर्कुलेशन बढ़ेगा, और कुछ ब्लॉकिंग भी होगा तो वो खुलेगा। ठीक है। तो LU 7 खास करके ये नेक से संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं, और LU 7 खास करके पीछे वाले पॉइंट, ये डिजिटल पॉइंट में आते हैं। ठीक है। तो डिजिटल पॉइंट में एक पॉइंट से अगर कोई ट्रीटमेंट करना चाहे तो LU 7 ये पीछे वाले भाग में बहुत अच्छा वर्क करता है, और LI 4 भी डिजिटल पॉइंट है, वे पूरे इसमें काम करता है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये 2 पॉइंट से भी हम उनको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि 100 में 100 लोगों को आराम ना मिले, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत लोगों को ये 2 पॉइंट से ही ठीक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। मैंने 7 डेज में किया है सर 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 रिकवर। हाँ हाँ सर। सर ये 6 की में कैसे होगा सर? 6 की अपना सर वीडियो ऑन कर लीजिए। जो भी बताएंगे, आज आप टीचर बन जा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन रखिए। सर 6 की में कैसे होगा सर? 6 की तो अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं ना यहाँ से। 6 की भी ना मैंने आपने पढ़ाया पढ़ा है है आप ना? लोगों को। वैसे मैंने पढ़ा है 6 सर, की पढ़ा है। पढ़ाया है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल पढ़ाया है। ठीक है। तो तो अभी पूछने नेक का नहीं है पेन सर, अभी में बताने का है। सॉरी सर, रुक जाइए 1 मिनट, नेक्स्ट आइए। ओके ओके अभी ट्रीटमेंट बताइए, पूछने का क्लास बाद में होगा। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? सर LI 14 और LI 15। LI 14 और 15। 15 वीडियो ऑन क्यों नहीं करती है मैम? आपको देखे हुए भी तो बहुत दिन हो गया सारे लोगों को। कम से कम इसी से तो आपका पहचान बनेगा ना। चलिए। LI 14 और LI 15। जी। और TW 12, TW 12, LU 2 और H1 LU 2, H1 और GB 20। GB 20। चलिए, इनका पॉइंट भी बहुत अच्छा है। आप एक बार डिस्क्राइब करेंगे कि ये पॉइंट आपने क्यों चुना है मैम? वजह क्या है? सर चुनना इसलिए था कि सर LI का वो LI 14 15 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, अगर कहीं LI 14 का एरिया वो जो नेक से होता है, GB 20 21 से होते हुए जाता है, तो LI 14 15 तक जाता है। तो हम ये दो माने ये पीछे की तरफ ये दोनों पॉइंट है, उसी के पास में GB 20 21 का भी पड़ता है, और सामने अगर H1 LU 2 को हम प्रेस करते हैं तो वो माने मिल के सारे ठीक करते हैं सर। ओके, बहुत अच्छा तो कलेक्शन है आपका। ये सारे लोकल पॉइंट में भी आ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लोकल पॉइंट में आ सकते हैं, और ये हर एक चैनल को चैनल वाइज ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसके वजह से उनको आराम मिलने में और ठीक होने में बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत जल्दी उनको हेल्प मिलेगा और तुरंत ठीक हो सकते हैं। ठीक है। सर इसमें एक SI3 भी ले सकते हैं, SI3 SI3 हाँ, SI3 बहुत अच्छा पॉइंट है ये, गर्दन से संबंधित बीमारियों के लिए SI3। ठीक है, बहुत सर अच्छा। मैं एक बात बोलूं हाँ। सर, पहले अगर गर्दन में या शोल्डर में कहीं भी अगर पेन होता है तो हमें ना सबसे पहले SI को हमें सारे पॉइंट्स उसको देखने चाहिए, एक एक पॉइंट जिम्मी से उसको हमें देखना चाहिए कि कौन सा पेनफुल पॉइंट है। अगर हमें मिल जा रहा है
तो फिर हमें उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है फिर हमें LI का लेना चाहिए, LI के सारे पॉइंट्स देखना चाहिए। अगर LI का नहीं मिलता है फिर हमें TW का लेना चाहिए। फिर वो नहीं मिलता है तो फिर हमें GB का पॉइंट लेना चाहिए। तो ये मैंने हमको मैंने ढूंढते हुए जहाँ पे हमें पेनफुल पॉइंट मिलेगा उसके ऊपर हम करेंगे, और जो थंब के कॉरेस्पोंडेंस पे अगर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत आपकी डायग्नोसिस को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इस तरीके से क्या होगा, अगर पेनफुल पॉइंट मिल जाता है तो एक तो हमें वो एक्यूरेट पॉइंट मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि सारे पॉइंट पर जैसे हम टच करते जाएंगे ना तो वो चैनल एकदम एक्यूरेट होते चला जाएगा। मतलब उसमें अगर किसी भी तरह की कोई ट्रबल होगा भी तो हम प्रेशर देते जा रहे हैं तो वो खुलते चला जाएगा। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर इस तरह से ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको बिलीव नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी। बहुत अच्छा आपका तरीका है। बीमारी के लिए उसी हिसाब से करना है। किसी भी बीमारी के लिए हमको पहले ये पता चल जाएगा, जैसे डायबिटीज है, हमें पता है कि वो मैंने पेनक्रियाज में होता है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन नहीं बनने से या मैंने होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि स्टमक, लीवर और उसको देखेंगे, फिर पेनक्रियाज को देखेंगे, जो पेनफुल पॉइंट होगा उसके ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो बहुत अच्छा। उसके सपोर्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन सब को देखेंगे कि कहीं उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं, या वह कभी कभी बीमार होता है तो दूसरे को प्रभावित करता है। एकदम बहुत अच्छा डायग्नोसिस भी है आपका और ट्रीटमेंट का तरीका भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और तो सर और एक चीज, अगर हम ऊपर सुजोक में कर रहे हैं नहीं हो पा रहा तो फिर हम क्लासिक पे भी कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट जल्दी आता है। सिर्फ हाथ में अगर करेंगे मेरिडियन पे तो नहीं आएगा, तो हम नीचे उसको क्लासिक के ऊपर भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो दोनों का अगर हम करते हैं तो वो बढ़िया काम करता है। चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद है शक्तिधर जी आप इनकी बातों को सुन रहे होंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है? यस सर, मैं सभी का सुन रहा हूँ। हाँ सर, जीभी और जीबी, हाँ, गॉल ब्लैडर और गवर्निंग वेसल। जीबी गॉल ब्लैडर, अच्छा, थैंक यू गोल ब्लैडर 20 ये लोकल चैनल में बहुत अच्छा वर्क करता है, लोकल पॉइंट हो जाता है। और कोई एक आदमी जो इसी बीमारी को अपने ढंग से ठीक करना चाहेंगे? कोई व्यक्ति हो जो बताइए। सर DU14 एक पॉइंट लेना चाहिए मुझे लगता है। DU सुनील पाटिल बोल रहा हूँ। DU 14 हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। वही मेरिडियन पे है और पूरा वही यहाँ से मिस नीचे से ऊपर तक काफी अच्छा रिजल्ट लाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है सर। हाँ बिल्कुल, आपका ये पॉइंट 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में बहुत असरदार पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा एक कंट्रोलिंग एलिमेंट मेरिडियन चैनल भी है। ये सबको कंट्रोल भी करता है, CV और GB जो है। और ये 14 नंबर का जो पॉइंट है ना, उन सारे लोकल पॉइंट को एक्टिवेट कर सकता है। ये अकेला एक पॉइंट है जिसको हम लोग 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के अंतर्गत DU20 पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने DU14 बोला ना? हाँ 14, DU और GB दोनों बराबर एक ही होते हैं। हाँ वो मुझे पता है जी। और कोई एक आदमी बताना चाहेंगे? सॉरी, अब DU20 बोले है ना, सर के ऊपर का, चोटी के इधर का। नहीं, ये 20 यहाँ पे होता है। हाँ, अब 20 बोले ना? नहीं 20 नहीं, 14। ओके। हाँ, चलिए, और कोई एक आदमी बताना चाहेंगे? सर एक बात और पूछना था सर, इसमें क्या हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट किसका लेंगे? GB का ना किसका लेंगे? ये तो जहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे परेशानी हो रही है उसके हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ। और कोई बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सभी लोगों को बताना चाहिए बारी बारी से, तब जाके मजा आएगा।
हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही रोग को अलग अलग तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई नहीं बताएंगे? सर अब आप बता दीजिए। हाँ, कौन? सर नेक पेन कभी कभी शोल्डर के वजह से भी आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो हम लोगों को शोल्डर के भी पॉइंट इन्वॉल्व करना चाहिए ना उसमें? ये LI14, 15, TW12, LU2, H1 ये सब तो उसी के पॉइंट्स है लगभग। ओके ओके जी बिल्कुल। बताइए, 1 मिनट बचा हुआ है, कोई आदमी है जो बताना चाहेंगे इसके बारे में? 31 लोग हैं अभी। सर मैं बताऊंगा सर। हाँ बताइए। यस बोन, ये एक है यस बोन और दूसरा है नो बोन। सूरज सर बताइए। यस बोन एंड नो बोन, इसका फॉर्मूला मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा सर, थोड़ा रिमाइंड करके बताऊंगा। अच्छा। यस बोन एंड नो बोन। अच्छा। TCM में। अच्छा। सर जब 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 हेड को हम लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे, ये नो बोन बोला जाता है। अच्छा। जब ऊपर नीचे करेंगे तो यस बोन होता है। यस बोन। ये TCM में एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला 1 मिनट के बाद दे दूंगा सर। अच्छा चलिए ठीक है। और कोई? गीता मैम। हाँ सर बताइए। SI आपका 12, 13, हाँ UB10, GB और क्या कह रहे हैं TW5, GB20, 14, 15, ST36, LI4 एंड ST43 एंड 44 भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोई आदमी ये डायग्नोसिस के हिसाब से भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि किस टाइम में आपका पेन कितना रहता है। और जैसे मॉर्निंग का जो टाइमिंग है, जैसे सुबह में उठने का उसको पेन होता है, तो मॉर्निंग का ये क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक ऑर्गन के द्वारा कि मॉर्निंग का टाइम का जो है पीरियड, उस पर भी ट्रीटमेंट देके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है तो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ मैम कि अगर ट्रीटमेंट देना होगा तो आप देंगी कैसे? दिया जा सकता है, फिर हम लोग बात नहीं करेंगे, वो हम लोग स्टडी करते हैं उस समय। अभी आपके पास तो पेशेंट आ गया है ना, आप पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये मुझे बताइए। अब दिया जा सकता नहीं, अब देना है हमें। जैसे मॉर्निंग का टाइम आपका, हाँ ये सुबह का, उस समय हार्ट और स्टमक का टाइम होता है ना सर। तो ये आप ना बताएंगे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है आज, मुझे तो सीखना है आप लोगों से। सर अर्थ एलिमेंट पर उसका टाइम ये करेंगे, ये उसका स्टमक पे सर। आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगी, आपके पास पेशेंट आया हुआ है, आप कैसे ट्रीटमेंट करिएगा मुझे ये बताइए। सर मैं बताऊंगा सर। हाँ आप अभी याद कर लीजिए, 2 मिनट में मिलेगा। याद क्या है सर? यस बोन में, हाँ यस बोन में हाँ LU7, यस, LI4, SI3, TW5, urinary bladder, UB 10, 11, 12, 13, 60 एंड गल ब्लैडर 14। ये सब सेडेट करना पड़ेगा सर। ओके। नो बोन में सर LU7, LI4, TW5 ये कॉमन है। यस बोन में है, नो बोन में भी है। गल ब्लैडर 14, गल ब्लैडर 14, 20, 21, 34 and 39. Next
जीभी, गवर्निंग वेसल, बाहर देखो कोई है। 14 and 20 सर, ऑल सेडेड, ये नो बोन है सर। अच्छा, अब ये जो बता पॉइंट, दीजिए यस जो बोन और नो पॉइंट, बोन क्या होता है? यस बोन होता है सर जब हम हेड को ऊपर एंड नीचे करेंगे, जब पेन होगा, इसको कब बोला जाता है? वीडियो ऑन करिए और करके बताइए सारे लोगों को। सर यस बोन क्या होता है? यस बोन हम जब सिर को, हेड को ऊपर नीचे करेंगे तब पेन होगा, ऊपर एंड नीचे। आकाश के ऊपर, हाँ यस सर। अच्छा, हमको ऊपर नीचे करने से पेन होगा, जब पेन होगा इसको कहा जाता है यस बोन टाइप। अच्छा, यस बोन टाइप। एंड नो बोन टाइप इज जब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम टर्न करेंगे, जब पेन होगा तब ये इसको बोला जाता है नो बोन टाइप। ओके, नो बोन टाइप सर। ओके, इसको सेलेक्ट करने से चला जाएगा सर पेन। इन सारे पॉइंट्स पे क्या मैग्नेट लगाएंगे, कैसे क्या सेलेक्ट करेंगे, मतलब या सिर्फ जो है प्रेशर करेंगे जिमी से सर? नहीं, जिमी से प्रेशर करने के बाद ये येलो साइड ऊपर रहेगा, स्किन को टच करेगा व्हाइट साइड। बहुत सारे ड्यूल मैग्नेट का व्हाइट साइड इट विल टच टू स्किन को टच करेगा। सर बहुत ज्यादा मैग्नेट नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये जो पेन करेगा कमर में लगाओ इसमें ये LU7, Li4, TW5 कंपलसरी। जीबी में सिलेक्ट करना होगा। गल ब्लैडर में, सुनिए मैं बोलता हूँ, गल ब्लैडर में 14, 20, 21, 34, 39 इसमें जो पेन करेगा उसको लगाएंगे। अच्छा जी, ये पांच में से एक या दो पेन करेगा उसको लगाएंगे। देयर आर ऑप्शंस आर ओपन सर। ओके सर। चलिए, ये एक फॉर्मूला है। यस बोन का मतलब हो गया कि हम लोग अपने गर्दन को हिलाकर यस बोलते हैं, नो बोलते हैं, बस यही यस बोन और नो बोन है। और उसका यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है जिसमें 3 पॉइंट कॉमन है, LU7, Li4 और TW5। बाकी यूबी का एक चैनल होता है, जब ये ऐसे करते हैं तो ये यूबी चैनल में आ जाएगा, ऐसे करते हैं तो जीबी चैनल में आ जाएगा। ओके सर, चलिए, और इसी चीज को कोई दूसरे व्यक्ति। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कौन? मोनिका। बोलिए मैम। मोनिका सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर अभी जैसे हमें TCM का भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो सर ये जैसे आपकी फरवरी से जो क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें इसी के बारे में ही सारा आप डिटेल में बताएंगे क्लासेस? ये सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अगर आप अभी से भी वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको मिला होगा, आप देखिए उसको एक बार। हाँ वो मैं सुन रही हूँ सर, वो तो एक्चुअली सुन रही हूँ, बट अभी इसमें काफी चीजें। हाँ, मैंने बताया था कि कुछ नए लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, वो केवल नोट करेंगे, सुनने की समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जो ऐप में सब लोगों को लिंक भेज दिया गया। ऐप का सुन रही हूँ मैं सर, टाइम टू टाइम जैसे हो रही है। सर ऐप नहीं हो रहा है डाउनलोड। क्या नहीं हो रहा है? डाउनलोड है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप अपनी जगह चेक कीजिए, सभी लोगों का हो रहा है। अच्छा, कैंपस तो पहले हो चुका था लेकिन उससे भी नहीं खुल रहा है, कैंपस वाला जो था। चलिए नेक्स्ट छोड़िए, ये बाद में ये बातचीत करिएगा कि किसी भी तरह की कोई त्रुटि आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पे मैसेज डालिए, क्लास में मत इसको डिस्कस कीजिए, नहीं तो समय बर्बाद होगा। चलिए दूसरे लोग बताइए। अपनी माइक को म्यूट कीजिए सारे लोग, नहीं तो मैं यहाँ से तुरंत रिमूव कर दूंगा। सभी लोग माइक को म्यूट कीजिए। माइक म्यूट कीजिए सारे लोग, सिर्फ जो बोलेंगे उन्हीं का माइक चालू होगा और वीडियो चालू होगा। मैं यहाँ से नहीं तो तुरंत रिमूव कर दूंगा, विकेट गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन बताएंगे इसी ट्रीटमेंट को कौन करेंगे? ये एक मरीज हैं जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है,
मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा है और मॉर्निंग के समय में दिक्कत हो रहा है, सुबह सुबह ज्यादा। सर ने इतना ही बताया है और इसी का ट्रीटमेंट करना है। कौन करेंगे बताइए? कोई नहीं करेंगे? वाह, क्या मजा आ गया। कोई नहीं करेंगे? इतना छोटा सा इलाज करने के लिए भी आप लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं। कैसे दिन भर में 10-10 मरीज को चेक किया जाएगा बताइए? 10 मरीज कैसे होंगे? 10 और बस ऐसे तो नहीं हो पाएंगे कि आप लोग हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। मैं क्या बोलता हूँ कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। आप लोग सीखने के लिए भी तैयार नहीं है ना जीतने के लिए तैयार है। बस सीधा सा सिंपल। क्या क्या वजह हो सकता है और उसके बाद में इस वजह का ट्रीटमेंट आप क्या कर रही हैं, मुझे ऐसे बताइए। गर्दन तकिए की वजह से या किसी गलत तरीके से सोने की वजह से मुड़ सकती है, या स्टिफनेस किसी भी तरह से आ सकती है। तो उस स्टिफनेस को कम करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम गर्दन के जो पॉइंट हैं उनमें GB21 और GB20 और LI4 दर्द निवारण के लिए, और साथ में हम LU7 लेंगे क्योंकि वो बैक का डिजिटल पॉइंट है। और उसके बाद हम LU10 भी ले सकते हैं सर। ओके, हाँ, LU10 ले सकते हैं, बट क्यों ले सकते हैं ये भी बता दीजिए। क्योंकि वो भी गर्दन को ठीक करने में काम आता है। मैंने पढ़ा था एक जगह सर। ओके, हाँ, चलिए ठीक है। और इसमें क्या हम रुक जाइए मैम, जब एक बार मौका मिला है तो एक बार पहले बोलने दीजिए, ठीक है? पहले सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक अच्छे स्टूडेंट का और एक अच्छे टीचर का सबसे बड़ा गुण होता है कि थोड़ा सा सुनना होता है। तो समझिए, जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप ही को मौका मिलेगा। जब तक आप नहीं रुकेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं बोलेगा, ठीक है? अभी नित्यानंद शर्मा जी मैडम बोल रही हैं, इनको सुनिए पहले, ठीक है? UB11 क्योंकि बोन एंड कार्टिलेज के लिए है, तो इसको हम देंगे क्योंकि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो, इसके लिए। और साथ में बस सर UB का भी दे सकते हैं, UB11, क्योंकि वो पूरा गर्दन से होते हुए वो मेरिडियन आपका जा रहा है। ठीक है, इतना ही मैं दूंगी सर। चलिए ठीक है। आप जिस वजह से बता के दिए हैं, इस तरह से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, सभी लोग बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ बताने से क्या होगा कि आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं। रिजल्ट जो ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं ना, तो अचानक से मेरे माइंड में वो सारा पढ़ाई लिखाई, सारा प्रैक्टिकल अनुभव, सारा दूसरे लोगों का बताया हुआ पॉइंट्स, मतलब हर एक चीज का पॉइंट का एक निचोड़ निकलता है पेशेंट के पास। तो अगर हम किसी प्रोटोकॉल को बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए उतना रिमेम्बर किए होंगे, याद किए होंगे, अपनी लर्निंग को बढ़ाए होंगे, तैयारी किए होंगे, तब जाके बता रहे हैं। अन्यथा फिर बोलने में डर लगेगा, करने में डर लगेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, या तो होगा या तो नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और कुछ लोग बताना चाहेंगे? अभी तक जितने लोगों ने भी बताया है ना, सभी लोग सही सही बताए हैं, किन्हीं का गलत नहीं है। ट्रीटमेंट सबका सही है। हो सकता है कि किसी के ट्रीटमेंट से ज्यादा रिजल्ट आए, हो सकता है कि किसी के ट्रीटमेंट में कम रिजल्ट आए। यह इस वजह से हो सकता है क्योंकि पेशेंट नहीं है, दूर से बताना है, तो दूर से बताने में थोड़ा सा टफनेस होता है, जरूर होता है, ठीक है? प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इतना करना सिम्टम के हिसाब से, रोग के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये सब। और कुछ लोग बताना चाहेंगे? सरिता मैम, आप फिर कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम मैं बोल रही थी कि इसमें हम अगर वायु एलिमेंट को घटा देंगे तो भी कभी कभी हवा अटकने की वजह से भी होता है। वायु ज्यादा अगर वहां पे हो जाता है प्रेशर, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वहां पे सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तो भी दर्द होता है। तो फिर हम सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और वायु को अगर कम कर देंगे तो मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा। और सर हम स्पाइन पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके,
ठीक है, बहुत अच्छा। सर ये ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, ये गलत है ना ठीक है? गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए मैं बताया ना कि कल हम जब लोग क्लास कर रहे थे तो मुझे यूवी 67 निकालना था, तो यूवी के नीचे पैराकार्डियम का था, पैराकार्डियम पे आके मैं एक स्टेप पीछे गया तो 67 पे चला गया था, ठीक है। लेकिन मैं अगर यूवी 1 से 67 तक जा रहा था तो उसमें लगभग 67 पॉइंट पीछे जाना पड़ता, आगे जाना पड़ता। तो भले देर से हम पहुंचे लेकिन ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उनको असर करेगा। अब ये हो सकता है कि मेरा ट्रीटमेंट एकदम जल्दी वर्क करने लगे, आपका थोड़ा सा लेट करे, या मेरा ही थोड़ा सा लेट करे। तो लेट हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट का असर हर एक लोगों को मिलेगा, धीरे धीरे ही करके मिलेगा, ठीक है। सबका ट्रीटमेंट काम करेगा। और कोई बताना चाहेंगे? सरसों तेल से मालिश करके मुक्सा करके सरसों तेल से मालिश भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते, आपको अगर लग रहा है तो करिए। हाँ, अकड़न उससे जल्दी निकलती है। ओके, चलिए और कोई लोग बताना चाहेंगे? सर आप एलिमेंट के कैसे कम ज्यादा करके ठीक करेंगे वो आप बताइए। चलिए वो तो मैं बताऊंगा, आप लोग बताइए। और कोई लोग बताना चाहेंगे इधर? सर हाँ बताइए, कविता मैम बताइए। सर कभी सर्वाइकल रीजन का प्रॉब्लम टेलबोन पे प्रेशर देने से भी ठीक हो जाता है। जैसे हमारा सर्वाइकल रीजन स्पाइनल कॉर्ड का फर्स्ट रीजन होता है, तो लास्ट में अगर हम टेलबोन पे प्रेशर दें तो भी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा डायग्नोसिस भी है आपका और ट्रीटमेंट भी अच्छा है आपका। निश्चित रूप से इस पे भी फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा इस पे। और कोई बताना चाहेंगे? अनिल बोरा सर, अर्पणा मैम, भावना मैम, भावना दो भावना जी हैं, एक त्याड़ी हैं और एक भावना जी हैं, गीता मेहता, गुरु प्रसाद, ईशा मैम, जसविंदर कौर और काला अरोड़ा, इतने लोग हैं। अभी और भी नीचे हैं, बहुत सारे लोग हैं। निर्मला मैम, मोनिका मैम, करण सर, कामिनी श्रीवास्तव, कविता जायसवाल, ममता, मोनिका, निर्मला मैम, मुखर्जी सर, राम कुमार, रीना, इतने सारे लोग भरे हुए हैं। शक्ति भाई जी का तो क्वेश्चन था, संजय गोयल, रोशन, सुनील पाटिल सर। चलिए आप सभी लोग अपना डिसीजन नहीं दे पाएंगे? मैं भी बता दूं कुछ? हाँ सर आप भी बताइए। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को डायग्नोसिस करना होता है। मैंने कल बताया था, 500 की क्लास में मैंने बताया था कि हम ट्रीटमेंट जब करते हैं तो ट्रीटमेंट का फल ही, हमारे रिजल्ट ही हमें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर मैं थेरेपिस्ट हूं तो थेरेपिस्ट होने के मतलब है कि मैं अगर 10 मरीज को देखता हूं और अच्छा मेहनत करता हूं, उस पर अपना डायग्नोसिस अच्छा से करता हूं, ट्रीटमेंट अच्छा से करता हूं, उस पर थोड़ा सा लर्निंग लेता हूं, थोड़ा सा रिसर्च भी करता हूं, यानी कि हर एक मरीज पर थोड़ा सा समय मैं स्पेंड करता हूं, थोड़ा सा होमवर्क भी करता हूं कि किन के साथ रिजल्ट आ रहा है, किन के साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस किस पॉइंट पे और मुझे सोचने की जरूरत है। अगर इतना काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास रिजल्ट होगा, और जब मेरे पास रिजल्ट होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास पेशेंट की संख्या होगी, और जब हमारे पास पेशेंट की संख्या होगी तो निश्चित रूप से हमारे पास इनकम भी होगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास 1-2 मरीज नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास आत्मविश्वास की कमी है। हमें अगर कोई पेशेंट मिल जाते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना कि हम जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है या हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जब तक हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं काम करेंगे ना, तो हीलिंग जो होता है ना, कॉन्फिडेंस का सारा खेल है और दूसरा कुछ भी नहीं है। एनर्जी अदृश्य होती है और वो हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम सोचेंगे ना उसी तरह से वो एनर्जी उस पर वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक ना। एक जो झूठा व्यक्ति होता है ना, वो चेहरे से दिखाई देता है कि डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया है कि मैंने गलत किया है। और जो अच्छा आदमी होता है उसके साथ में एक पॉजिटिवनेस होता है सच्चाई का, तो उसका
जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना कभी भी नीचे नहीं जाता है, ऊपर रहता है। तो इस वजह से ये हमारे आंखें बता देते हैं। तो उसी तरह से हमें पेशेंट पर रिसर्च बहुत जरूरी है करना। ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको लिखना बहुत जरूरी है कि आज मैंने इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया है और उसका रिजल्ट कल क्या आया है उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोटोकॉल बनाने के लिए फॉर्मूला को जरूर ऐड करना होगा। जैसे कि मैं कल 5 एलिमेंट के बारे में बता रहा था, 5 सब पॉइंट। तो ये 5 सब पॉइंट केवल देखने के लिए नहीं है, ये सब यूज करने के लिए। हम कब यूज करेंगे? जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो कैसे यूज करेंगे? डरते रहेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डर को बाहर निकालना है। डर के आगे रिजल्ट है। ठीक है, जीत नहीं है, रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखिए सर ने 2 साइन दिए हैं। मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए, कोई लोग बताना चाहेंगे? चलिए मैं सहयोग कर रहा हूँ। अभी भी मैं नहीं बनाऊंगा प्रोटोकॉल, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप ही लोगों से मसल और टेंडन प्रॉब्लम, मैं आप ही लोगों से बनवाऊंगा। चलिए मुझे बताइए कि विंड की प्रॉब्लम है, मसल एंड टेंडन प्रॉब्लम, मूवमेंट, विंड की, मेटल की प्रॉब्लम, मूवमेंट कहाँ होता है? मूवमेंट विंड की वजह से मूवमेंट का वास्तविक 5 एलिमेंट पे कहाँ असर होता है? वो कौन सा एलिमेंट है जिस पे मूवमेंट से संबंध रखता है? मुझे बताइए। विंड, हवा ही होता है ना जो मूवमेंट करता है, मूव करता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि विंड में प्रॉब्लम है। विंड, तो विंड का मतलब हो गया वो मूवमेंट में कौन से उसमें आएंगे ऑर्गन्स, कौन से आएंगे? लीवर एंड गॉल ब्लैडर सर, LIV एंड GB। लीवर और गॉल ब्लैडर, ये 2 आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जहां पर इनको समस्या हो रही है वहां पे लीवर का चैनल जाता है कि गोल ब्लैडर का चैनल जाता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, सर, गॉल ब्लैडर होगा। अब मुझे बताइए लीवर का चुनूंगा या गोल ब्लैडर का चुनूंगा? गॉल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का चुनूंगा। चलिए, अब एक तो मैंने चुन लिया, मैंने पता लगा लिया, अपने डायग्नोसिस मैंने किया कि इनको गोल ब्लैडर से समस्या आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, इनको सुबह के समय दिक्कत आ रही है। कब आ रही है? सुबह, मॉर्निंग, सुबह के समय, यानी कि मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग में किसका समय होता है? अब आइए ऑर्गन क्लॉक। किस लिए ये ऑर्गन क्लॉक हमें बताया गया? ये हथियार मेरे पास, ब्रह्मास्त्र जो है, ये कब यूज करेंगे हम? जब हमारे मरीज है हमारे पास है तब करेंगे ना। सर सुबह 3 to 5 LU, 5 to 7 LI है ना, वो मेटल का समय होता है। LU और LI, मेटल का। ओके, और देखिए मेटल हो गया सुबह, AM। अब आएंगे PM पर। PM कौन सा है शाम के समय? मुझे बताइए। 3 to 5 किडनी और 5 to 7 UB। क्या है? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का मतलब होता है कोल्डनेस। ठीक है, अब बताइए कि अगर कोल्डनेस में, अब मुझे बताइए मेटल मैंने एक बार उदाहरण आप लोगों को दिया था ना कि ये मेरा तार है और ये तार ठंडे की वजह से ना ये अकड़ जाता है, यूं अकड़ गया, टाइट हो गया। ओके जी सर। ओके सर। अब देखिए ये मेटल में सुबह का समय मेटल, यानी मेटल के समय कोल्डनेस का प्रभाव पड़ रहा है AM से PM के हिसाब से। ओके, मेटल में कोल्डनेस का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सुबह के समय से हमने मेटल और कोल्डनेस को निकाल दिया। अब प्रॉब्लम है कहाँ, किस एलिमेंट में आ रहा है? विंड में, यानी गोल ब्लैडर में। तो गोल ब्लैडर के मेटल को और वाटर को क्या करूंगा मैं? वाटर को सिडेट करूंगा और मेटल को वाटर को सिडेट करूंगा। एक बात देखिए, मेरी बात को सुनिए। गोल ब्लैडर का चैनल पे ट्रीटमेंट करना है, इसमें मेटल को क्या करना है? मेटल का ट्रीटमेंट करना है, और
वाटर पर ट्रीटमेंट करना है। वाटर को मुझे सीडेट करना है, घटाना है, कोल्डनेस को कम करना है। और मेटल को क्या करना है मुझे बताइए? बढ़ाना है ना सर? टोन करना है मेटल को हम टोन करेंगे, या फिर गोल ब्लैडर का वाटर एलिमेंट को सीडेट करेंगे और हॉटनेस जो होता है यानी कि हॉट पॉइंट को टोन करेंगे, बढ़ाएंगे, गर्मी को बढ़ाएंगे तो ये तार ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा। राइट राइट सर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी सर। यानी कि जीबी का गोल ब्लैडर का 5 एलिमेंट के 5 शू पॉइंट में वाटर एलिमेंट का पॉइंट बताइए मुझे। GB43। GB43 इसको सीडेट करेंगे और वाटर एलिमेंट के बाद हॉटनेस का पॉइंट बताइए। GB38। 38 को टोन करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट को मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो क्या लगता है कि आराम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। क्या सर मेटल पॉइंट नहीं लगेगा? नहीं, उसको भी हम लगा सकते हैं। यस ये तो हम डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो मेटल का ये बना हुआ है, मेटल सुबह में है तो मेटल में क्या हो गया, मेटल के हिसाब से हमने सुबह का समय सर्च किया, ठीक है। टाइमिंग AM टू PM के हिसाब से मैंने हिसाब किया कि उसमें क्या बढ़ गया है और उसके हिसाब से मैं गोल ब्लैडर पर ट्रीटमेंट कर दिया। तो गोल ब्लैडर के 5 शू पॉइंट में से वाटर को सीडेट किया और हॉटनेस को बढ़ा दिया तो ट्रीटमेंट हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला ही बैठाएंगे, फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि हमारे काम को आसान कर देता है। हम अपने लक्ष्य के नजदीक चले जाते हैं फॉर्मूला को यूज करते हैं तो, ठीक है। पॉइंट्स तो बहुत से दिए हुए हैं लेकिन उस पॉइंट में से सिलेक्शन करना ही हमारी काबिलियत को दर्शाता है, ठीक है। अगर इसी तरह से हम बहुत से पॉइंट्स को देखते रहेंगे ना तो नहीं रिजल्ट आएगा। लेकिन अब देखिए कोल्डनेस का इफेक्ट है, मूवमेंट में परेशानी आ रही है तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा मोक्षा करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले उसको मोक्षा करूंगा, उसके बाद में मैं ये दोनों पॉइंट लगाऊंगा, बोथ साइड लगाऊंगा और उसके बाद उनको रिजल्ट आना चाहिए। फिर भी नहीं आएगा तो हम कोई दूसरा पॉइंट के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, तो कोई दूसरा फार्मूला निकालेंगे उसके लिए। तो उन्हीं फार्मूलों में से है डिजिटल पॉइंट LU7 जो पीछे का काम करता है, उसको भी लगा दूंगा। Li4 वो भी डिजिटल पॉइंट है, उसको भी लगा लूंगा। लोकल पॉइंट जो आसपास में भी जो शब्द बताया गया है उसको भी यूज करूंगा। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो सर्वाइकल का पहला पॉइंट यहाँ पे मतलब रेड का पहला जो चीज होता है वो सर्वाइकल होता है और नीचे टेल बोन, मैडम ने बताया था, बहुत अच्छा पॉइंट था, मैं ये करता। तो उस पे करने के बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम है, नीचे पॉइंट प्रेशर दूंगा उसको। तो इस तरह से बारी बारी से मैं सब पे एक बार ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं कभी भी ज्यादा पॉइंट नहीं लगाता हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा। करूंगा क्या कि पहले 1 या 2 चीज पे ट्रीटमेंट करूंगा, 1-2 सेक्टर पे। सेक्टर पहले मैं चुनूंगा कि क्या है। मैं ऑर्गन क्लॉक को बिल्कुल नहीं भूलूंगा, नहीं भूलता हूं। मुझे ऑर्गन क्लॉक को हर एक स्थिति में पकड़ना होता है कि इनका ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से कौन सा ऑर्गन दर्शा रहा है और मुझे कैसे ट्रीटमेंट करना है वो मैं अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से और उसके बाद में 5 एलिमेंट में देख के बताऊंगा कि उनको किस एलिमेंट से बीमारी दर्शा रही है। जैसे मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो विंड पर ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। तो विंड का फिर बैठाऊंगा मैं ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। तो इस तरह से मैं प्रोटोकॉल क्रिएट करूंगा और कभी भी मेरे पास ऑप्शन भले ही 10 प्रकार के ट्रीटमेंट करने का है, मैं पहले एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट करूंगा। 2-4 दिन के बाद से वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा, नहीं देगा तो फिर दूसरा रिजल्ट दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। लेकिन मैं स्टडी जरूर करूंगा कि कल के ट्रीटमेंट में क्या फायदा हुआ, अब मुझे आगे कौन सा ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट आप कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपके पास एक वजह होना चाहिए कि मैं इस वजह से इनको ट्रीटमेंट दिया हूं। अगर मुझे अभी गोल ब्लैडर के वाटर को सीडेट करना पड़ा है और हॉटनेस को बढ़ाना पड़ा है तो इसका एक वजह मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस तरह का ट्रीटमेंट दिया है और यही डायग्नोसिस होता है और यही ट्रीटमेंट करने का तरीका। आप सभी लोग मेरे बातों से सहमत हैं?
सर एक बार डाउट क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन सहमत कितने लोग नहीं हैं? सहमत है सर। सभी लोग? जी सर, एग्री। हाँ सर, यस सर। ईशा मैम, हम सही बोल रहे हैं क्या? मैम खाना खा रही हैं। चलिए डाउट्स को क्लियर करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए क्वेश्चन। 6 की के अंदर कैसा है? 6 की कैसे करेंगे? ये तो और आसान है सर, इससे आसान तो ट्रीटमेंट ही नहीं है धरती पर। 6 की से आसान तो धरती पर ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैंने गोल ब्लैडर को टच कर लिया तो यहाँ से मैं कोल्डनेस से, यहाँ से होता है ना 1 2 3 4 5 6, इस दो ही ज्वाइंट में 6 होते हैं ना 6 पॉइंट। तो मेटल वाटर सेकंड नंबर पे है, तो इस पे टोन सिलेक्ट कर दूंगा यहीं पर, ठीक है। अब इसके ऊपर इस तरह से हॉटनेस को ले जाके सिलेक्ट कर दूंगा, टोन कर दूंगा। तो ये तो इतना आसान तरीका है ना 6 की में क्या करना है, कोल्डनेस को सिलेक्ट कर देना है और हॉटनेस को बढ़ा देना है, राइट सर? 6 की डिटेल में लीजिए ना किसी दिन। हाँ बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जसविंदर मैम। सर 6 की क्लास डिटेल में लीजिए ना। हाँ बिल्कुल लेंगे, उसका भी समय आ ही गया है। एक और क्वेश्चन है। हाँ। सर गीता बोल रहे हैं सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ। लोकल पॉइंट पर अगर देंगे ट्रीटमेंट तो उसका भी इफेक्ट आना चाहिए ना? बिल्कुल इफेक्ट आएगा, बस वजह बताना पड़ेगा ना मुझे। मैंने लोकल पॉइंट का इस्तेमाल किया है, बस सिंपल सी बात है। मैंने इस वजह से फाइबर एलिमेंट पर ट्रीटमेंट किया है, बस सिंपल सी बात है। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट थ्योरी के हिसाब से इनका प्रोटोकॉल सेट किया है, बस वेरी सिंपल। इनको कोल्डनेस का इफेक्ट आ रहा है इसलिए मैंने इनको मौका किया है। हाँ बताइए। वजह तो है ही है, लोकल पॉइंट भी तो टच करने से इफेक्ट आएगा ना। अच्छा रिजल्ट तो आना चाहिए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि अगर आपको वजह मालूम है कि मैं लोकल पॉइंट लगा रहा हूँ तो बस लोकल पॉइंट असर करेगा, ठीक है। सर इसमें नीडल दे सकते हैं हम लोग? नो। अगर आप निडिल देती हैं तो दे सकती हैं, नहीं देती हैं तो मैं निडिल के लिए तो बताया नहीं हूँ, एक्यूपंक्चर के क्लास में नहीं बताया हूँ अभी एक्यूपंक्चर। नहीं कुछ लोग निडलिंग करते हैं ना। अगर करते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं हमें नहीं आता इतना, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। नहीं पूछना का मतलब है कि अगर आप करती हैं तो कर सकती हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो ट्राई मत करिएगा, नुकसान होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कलर थेरेपी कर सकते हैं बिल्कुल, जो मैग्नेट हम लगा के टोन सिलेक्ट करेंगे वहां पे कलर लगा के टोन सिलेक्ट कर देंगे। सर मेरा डाउट। अच्छा सर इसके साथ अगर वो मान लीजिए क्रोनिक है तो सर्वाइकल भी दे सकते हैं ना? सर्वाइकल का भी पॉइंट, सारा पॉइंट दे सकते हैं। आपके पास वजह होना चाहिए कि मैं दे क्यों रहा हूँ, बस। नहीं अगर मान लीजिए वो क्रोनिक है, पेन क्रोनिक है, अगर आप दे क्या रही हैं, आपको पता है ना कि आप क्रोनिक है इसलिए दे रही हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह से सुना था इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो ये दे देना चाहिए। नहीं ट्रीटमेंट नहीं होता है। नहीं सर मैं अपना डाउट क्लियर कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल दे सकती हैं, अगर आपके पास वजह है ना ट्रीटमेंट देने का तो वजह की वजह से आप ट्रीटमेंट दे सकती हैं। आप सुनाए पे मन ट्रीटमेंट दीजिए कि सर ने बताया था कि कोल्डनेस को सिलेक्ट कर दीजिए और फायर को बढ़ा दीजिए, तो तरीका अगर सिम्टम उस तरह से नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल मन दीजिए। सिम्टम देखकर अपना प्रोटोकॉल क्रिएट करिए, उनका डायग्नोसिस करिए। ओके सर। सर ये सर्वाइकल तो नसों की भी प्रॉब्लम बोलते हैं ना कि नसों के कारण होता है। हाँ तो इसमें नसों के कारण होता होगा तो मेटल डिस्टर्ब हुआ ना, तो मेटल पे हम लोगों ने टच किया ना। मेटल के हिसाब से जब मेटल में प्रॉब्लम होता है तो एएम में हो रहा है तो पीएम से हम उसको कंट्रोल कर लिए ना। नसों का प्रॉब्लम मेटल में आता है, मेटल में आएगा ना, तो मेटल में प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसको एएम से पीएम से कंट्रोल कर लिया। एएम में प्रॉब्लम हो रहा है तो पीएम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पीएम में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सब हमने पढ़ाया है आप सभी लोगों को। इसकी वीडियो आप लोग निकाल के जरूर देखिएगा एक बार। सर हमारे पास नहीं है वीडियो। नहीं सभी लोगों के पास है, जिनको मैंने परसों मैंने ऐप का लिंक फिर से भेजा है, उस लिंक को दोबारा आप लोग क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें सब वीडियो डाला हुआ है, एक वीडियो है।
सर आपने बहुत शॉर्ट में और अच्छा ट्रीटमेंट बताया सर। क्या आपने एकदम शॉर्ट में और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इसी तरह से छोटे छोटे ट्रीटमेंट करने के लिए और अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मतलब मैंने एक फार्मूला आपके पास बताया है कि ये एक फार्मूला हो सकता है, इसके साथ साथ और भी जो फार्मूला आप सभी लोगों ने बताया है ना, तो वो सब ऐड है। तो आप सभी लोगों ने बताया एक इस तरह से भी डायग्नोसिस करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला, हाँ बताइए सर मेरा डाउट, क्या। सर मेरा जो डाउट है, हाँ बताइए डाउट। सर जैसे हमने अगर मॉर्निंग में लिया कि कोई अगर 5 से 7 के बीच या 3 से 5 के बीच या 5 से 7 के बीच उठा है तो मेटल का टाइम है वो, लेकिन अगर कोई 7 बजे से मैं 8-9 बजे उठता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर अर्थ एलिमेंट पे चले जाएंगे, तो अर्थ के हिसाब से डायग्नोसिस करेंगे। उसका अर्थ ये स्टोमक एंड स्प्लीन होगा ना सर? हाँ देखिए, आप ऑर्गन क्लॉक को बिल्कुल मत भूलिए। ऑर्गन क्लॉक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना कि भले मैं क्या बताता हूं कि हमें रूट कॉज पे जाना है। रोग जो होता है ना फ्रूट्स है, हमको उसके रूट्स को पकड़ना है। रूट्स को पकड़ने में हमारे डायग्नोसिस में सबसे अच्छा जो पॉइंट है ना वो ऑर्गन क्लॉक है। इसको हमें भूलकर कभी भी हम अच्छा थेरेपिस्ट नहीं बन सकते हैं, एकदम याद रखिए। ऑर्गन क्लॉक को रखना शुरू कीजिए, उसको अपने दिमाग में बैठाइए। सुबह से लेकर रात तक, एएम से लेकर पीएम तक, सबको दिमाग में बैठाइए। जब जब आपको मौका मिले इसका कुछ होमवर्क कीजिए, कुछ नोट्स बनाइए, कुछ तैयारी कीजिए, कुछ पढ़ाई करिए, तब जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जब आप ट्रीटमेंट करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा ना, तो जाके बताएगा कि आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था, मेरे फ्रेंड्स को भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम उसको अर्थ का लेंगे। अगर 9 बजे कोई उठता है तो हम अर्थ का लेके फिर उसको ट्रीट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आज का खत्म हो रहा है, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। शक्तिधर सर आप सुन रहे हैं? यस सर। आपके लिए बहुत पॉइंट्स मैंने बताया है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना शुरू कीजिए। अगर मोक्सा हो तो मोक्सा देना शुरू कीजिए, मोक्सा नहीं हो तो उनको हीटिंग पैड से थोड़ा सा सेकिए। उनको बताइए कि चैनल पे मसाज पर डे करेंगी या करेंगे, या फिर उनको तकिया ज्यादा नहीं लगाना है, तकिया बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर देना है। उनका बिस्तर टाइट होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी आगे पीछे नहीं करेंगे यूं, और वो इस तरह से जरूर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इतना प्रोटोकॉल में ऐड कर दीजिएगा, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, गुड सर नाइट। रोशन बोल रहे हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर। हेलो सर, धन्यवाद सभी को। हेलो सर। सभी को हाँ सर बताइए। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए कम से कम आज बहुत बड़ा होप है कि में प्रोटोकॉल तैयार करेंगे।